ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे प्रकृति और पुरुष के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति। उसी का भाव आज भी श्रवण करेंगे। गीता दर्शन अध्याय 14 श्लोक 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्ममेद्यानिरहं बीज प्रदापिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कौन्तेय कुंती नंदन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार की सब योनियों में। अब यहाँ ये बात समझने की है, सब योनि से मतलब क्या है। सब योनियाँ 4 प्रकार की योनि हैं। वैसे तो 84 लाख योनियाँ हैं, लेकिन यहाँ 4 प्रकार की, कहीं कहीं 3 प्रकार की। जलचर, थलचर, नभचर नाना, जे जड़ जे चेतन जीव जहाना। चाहे वो जलचर हैं, चाहे वो थलचर हैं। जलचर जल में विचरण करने वाले, थलचर पृथ्वी पर विचरण करने वाले, नभचर आकाश में विचरण करने वाले। जलचर मछली, मगरमच्छ आदि। थलचर मनुष्य पशुआदि ने। नभचर पक्षी पन्नग आदि ने। 3 प्रकार की और 4 प्रकार की भी सृष्टि बताई। 4 प्रकार की सृष्टि कौन कौन सी है? अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज। उद्भिज सृष्टि उसे कहते हैं जो भूमिम उद्भिद्य निर्गच्छन्ति उद्भिजानि, जो पृथ्वी को फोड़ कर निकलते हैं। वृक्ष आदि ने, वृक्ष हमेशा पृथ्वी को फोड़ कर निकलते हैं, इसको उद्भिज सृष्टि कहते हैं। और अंडज, अंडज सृष्टि कहते हैं अंडेभ्यो जातानि इति अंडजानि, जो सृष्टि अंडों से होती है, अंडों से उत्पन्न होती है, उसे अंडज सृष्टि कहते हैं। पक्षी पन्नग आदि में, पक्षी आदि। जरायुज, जरायुभ्यो जातानि इति जरायुजानि, जरायुज सृष्टि उसे कहते हैं जो जाले में बंद होकर के, जेर में बंद होकर के बाहर आती है। मनुष्य पशुवादी नहीं, मनुष्य भी जेरी में बंद होकर बाहर आता है, पशु भी जेरी में बंद होकर बाहर आता है। ये जरायुज सृष्टि है। उद्भिज, अंडज और जरायुज। चौथी सृष्टि है स्वेदज। स्वेदज सृष्टि किसे कहते हैं? स्वेदेभ्यो जातानि इति स्वेदजानि। स्वेदज सृष्टि कहते हैं, स्वेद कहते हैं पसीने को, जो पसीने से उत्पन्न होने वाली सृष्टि है, मलमूत्र से उत्पन्न होने वाली सृष्टि है। जुएं, मशक आदि नहीं, जुएं, मच्छर आदि, इसको
स्वेदज सृष्टि कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की सृष्टि है, और 4 प्रकार की सृष्टि में जितने भी शरीर हैं, भगवान कहते हैं सर्व योनिषु, सभी योनियों में, हे कुंती नंदन मूर्तया सभवंतिया, जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं, जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं, तासाम ब्रह्म महद्य योनिर, वह सब जो महत ब्रह्म है, अर्थात त्रिगुण आत्मिक, त्रिगुणमयी जो माया है, त्रिगुण आत्मिका जो प्रकृति है, अष्टधा जो प्रकृति है 8 प्रकार की, 5 ज्ञान इंद्रिय, हाँ, अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति, छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व, और 3 मन, बुद्धि, अहंकार, 3 ये। तो यह त्रिगुणमयी माया जो मेरी प्रकृति है, इसे महत ब्रह्म कहते हैं। और इसी यह प्रकृति गर्भ को धारण करती है, और गर्भ को धारण करने वाली होने से सभी की माता है ये प्रकृति। प्रकृति अष्टधा प्रकृति जो है सबकी माता है, क्योंकि जितने भी जन्म होते हैं इस प्रकृति से ही होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सबकी माता है और मैं सबका पिता हूँ। अहम बीज प्रदः पिता, भगवान कहते हैं चूंकि इस माता के गर्भ में बीज को स्थापन करने वाला मैं पिता हूँ। ये जो प्रकृति रूपी माता है, इसमें बीज का स्थापन जो करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भगवान कहते हैं मैं करता हूँ, इसलिए मैं पिता हूँ। तो ये प्रकृति जो है वो माता है। त्रिगुणमयी जो महामाया है, यह जो गर्भ को धारण करती है, यह माता है। और उसमें जो बीज की स्थापना करते हैं वो भगवान पिता हैं। माया प्रभु की छाया है। ये माया मायापति से भिन्न नहीं रहती, साथ चलती है। जहाँ जहाँ मायापति जाएगा वहाँ वहाँ माया भी जाएगी। माया छाया की तरह है, जहाँ जहाँ ये शरीर जाता है वहाँ वहाँ छाया जाती है। तो हे अर्जुन, ये प्रकृति सबकी माता है और मैं सबका पिता हूँ। क्योंकि प्रकृति में बीज स्थापन मैं करता हूँ। प्रकृति गर्भ धारण करती है और 4 प्रकार की सृष्टि प्रकृति करती है। कौन कौन सी 4 प्रकार की सृष्टि? और इस प्रकृति का दूसरा नाम क्या है? महत ब्रह्म। महत ब्रह्म जो महान तत्व हैं, उनका संघात स्वरूप महत ब्रह्म, पंच तत्वों का संघात स्वरूप, यह जो प्रकृति है यह महत ब्रह्म। त्रिगुण आत्मक, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों का संघात स्वरूप ये जो प्रकृति है, यह त्रिगुणमयी माया प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली सबकी माता है। और अहम बीज प्रदः पिता,
मैं बीज को स्थापन करने वाला सबका पिता हूँ। बड़ा सुंदर है, भगवान ने बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण दिया। समस्त ब्रह्मांड समष्टि जननी वैष्णवी महामाया। वेद में कहा ये समस्त जो ब्रह्मांड है, इस समष्टि की जननी जो है, जितनी भी योनियां हैं सबको जन्म देने वाली जो है, वो वैष्णवी भगवान विष्णु की महामाया है। बड़ा सुंदर है। अब इस माया से, जो भगवान विष्णु की माया है, इस माया से कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, इस माया से हम छूटें कैसे, इसमें पड़े रहेंगे तो छूटना बड़ा मुश्किल है। इससे मुक्ति का उपाय क्या है? एक तो भगवान ने कहा माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरी शरण लेते हैं, जो मुझे प्राप्त करते हैं, वो इस माया को तर जाते। यहां थोड़ा साधनों की बात कही। बुद्धि प्रसादाच्च शिव प्रसादात। बुद्धि के प्रसाद से, भगवान ने सबको बुद्धि दी है, तो बुद्धि के प्रसाद से, बुद्धि प्रसादात, बुद्धि के प्रसाद से और शिव प्रसादात, भगवान शिव के प्रसाद से, गुरु प्रसादात और गुरु कृपा से। मानी बुद्धि की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से और सतगुरुदेव भगवान की कृपा से पुरुषस्य मुक्ति, इस पुरुष की मुक्ति होती है इस महामाया से। वरना महामाया से छूटना बड़ा मुश्किल है। तो इस महामाया से छूटने के लिए 3 बातें बताई भगवान। ऋषि मुनियों ने 3 बातें बताई। बुद्धि प्रसादात, बुद्धि की कृपा से, जिसकी बुद्धि प्रखर बुद्धि है, जो सत्य और असत का ज्ञान रखने वाली बुद्धि है, जो सत्य और असत की समझ रखने वाली बुद्धि है, बुद्धि प्रसादात, ऐसी बुद्धि की कृपा से। शिव प्रसादात, और भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, और गुरु प्रसादात, और गुरु की कृपा से, सतगुरुदेव भगवान की कृपा से। पुरुषस्य मुक्ति, जो जीव है, जो पुरुष है, शरीरधारी, उसकी मुक्ति होती है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। बुद्धि के रूप में परिणत प्रकृति, ये प्रकृति ही जब बुद्धि के रूप में आपके अंदर परिणत होती है, तो यही प्रकृति माता की कृपा से, प्रकृति माता की कृपा से, बुद्धि प्रसादात, प्रकृति माता की कृपा से, तथा शिव एवं गुरु की कृपा से। शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप स्वयं जो गुरु है, शिव स्वरूप भगवान का स्वरूप, साक्षात नारायण का स्वरूप जो गुरु हैं, उन ईश्वर के प्रसाद से, उन गुरु के प्रसाद से पुरुषों की मुक्ति होती है।
इसलिए गुरु को कहा गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा का स्वरूप है, गुरु विष्णु का स्वरूप है और साक्षात महेश्वर, गुरु शिव का स्वरूप है, साक्षात महेश्वर है। गुरुरेव परब्रह्म, और गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सतगुरुदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, सतगुरुदेव भगवान की मूर्ति का ध्यान करो, वो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, उनके चरण कमल की पूजा करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरण कमलों की पूजा। पुरुषस्य गुरु प्रसादात, गुरु के जो वचन हैं उनको जीवन में धारण करो। दरबार तो दुनिया में बहुत सारे हैं, पर सतगुरु के जैसा दरबार, सतगुरु के दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में कहा सतगुरु प्रसादी, उनका दिया हुआ प्रसाद ही मुक्ति दिलाता है। और वो प्रसाद क्या है? ज्ञान, भक्ति। उनके द्वारा जो हमें भक्ति में प्रवीण किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, तो सतगुरु देव गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में लिखते सतगुरु प्रसादी, वो सतगुरु का प्रसाद है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा बुद्धि प्रसादाच, प्रकृति की जब कृपा होती है तब बंधन से मुक्त होते हैं। शिव प्रसादात, जो भगवान की कृपा होती है तो बंधन से मुक्त होते हैं। गुरु प्रसादात, गुरु की जब कृपा होती है तो बंधन से मुक्त होते हैं। गुरु की शरण में जब जाते हैं तो बुद्धि ठीक होती है। ये प्रकृति है बुद्धि, और यह बुद्धि परमात्मा के स्वरूप को धारण तब करती है जब सतगुरु का सत्संग सुनते हैं। कुछ कछुक काल करिए सत्संगा, तब हो जाए मोह भ्रम भंगा, तब आपका मोह नष्ट होगा, तब आपका भ्रम नष्ट होगा, तभी आप मुक्त होंगे। आओ एक सुंदर पद बोलते हैं, बड़े प्रेम और श्रद्धा से उस पद को श्रवण करो। दरबार में सतगुरु प्यारे के, दरबार में सतगुरु प्यारे के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ भगवान से मिलाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ निज प्रभु से मिलाए जाते हैं। यह महफिल है मस्तानों की, ये संतों की जो महफिल है, सतगुरुओं की जो महफिल है, ये मस्तों की महफिल है, दीवानों की नहीं है। और इस महफिल का जो दीवाना है वो हर भक्त है। भक्त है दीवाना, अभक्त दीवाने नहीं होंगे। यह महफिल है मस्तानों की, हर भक्त यहाँ, भक्त दीवाना भी नहीं है, वो भी मस्ताना है। दीवाना तो जो संसार के दीवाने होते हैं, प्रकृति के दीवाने होते हैं, उनको दीवाना कहा जाता है। संसार के भोगों के, विषयों के, धन के, पद के, रूप के जो दीवाने होते हैं उनको दीवाना कहा जाता है।
और भगवान के जो दीवाने होते हैं उनको तो मस्ताना कहा जाता है, दीवाना नहीं कहा जा सकता। यह महफिल है मस्तानों की, हर भक्त यहाँ मस्ताना है, हर भक्त यहाँ मस्ताना है, हर भक्त यहाँ मस्ताना है। भर भर के जाम इबादत के, 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 यहाँ सबको पिलाए जाते हैं, 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 यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिन भक्तों पर आए जगवालो, याद रखो, जिन भक्तों पर आए जगवालो, जिन भक्तों पर आए जगवालो, हो खास इनायत सतगुरु की, हो खास इनायत सतगुरु की, हो खास इनायत सतगुरु की, हो खास इनायत सतगुरु की। उनको ही संदेशा आते हैं, उनको ही संदेशा आता है, उनको ही संदेशा आता है। दरबार बुलाए जाते हैं, दरबार बुलाए जाते हैं, दरबार बुलाए जाते हैं, दरबार बुलाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। मत घबराओ ऐ जगवालो, मत घबराओ ऐ जगवालो, इस दर पर शीश चढ़ाने से। मत घबराओ ऐ जगवालो, इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर शीश झुकाने से। मत घबराओ ऐ जगवालो, इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ नादानो इस दर पर तो, ऐ नादानो इस दर पर तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सिर रखकर तली पर आ जाओ, सिर रखकर तली पर आ जाओ, सिर रख कर तली पर आ जाओ। हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की, हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की, हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की, हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की। सच्चे सतगुर के पाने को, सच्चे सतगुर के पाने को सिर भेंट चढ़ाए जाते। सच्चे सतगुर के पाने को बड़े कष्ट उठाए जाते। सच्चे सतगुर के पाने को बड़े कष्ट उठाए जाते हैं, बड़े कष्ट उठाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के, दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के। तो याद रखना, बुद्धि प्रसादाच्य, जब हम सत्संग करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। संत सतगुरुओं का सत्संग, सुंदर सत्संग। और जब बुद्धि प्रसन्न होती है तो जिसकी बुद्धि निर्मल होती है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, जिसका मन शुद्ध होता है, शिव प्रसादः, उस पर भगवान की कृपा होती है।
और जिस पर भगवान की कृपा होती है उसी को सतगुरु मिलते हैं। हाँ, गुरु प्रसादात, उनकी सतगुरुओं की कृपा भी उन्हीं पर होती है। जिन पर भगवान की कृपा होती है उन्हीं पर सतगुरुओं की कृपा होती है। बड़ा सुंदर लिंक है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है मनुष्य का, बुद्धि शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो आचरण भी शुद्ध होता है, उसका धर्म कर्म भी शुद्ध होता है। और जब धर्म कर्म शुद्ध होता है तो उस पर भगवान की कृपा होती है, क्योंकि उसके पास गुण होते हैं। क्या गुण होता है कि देखो, एक तो सेवा का गुण होता है। जो भगवान का भक्त है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, अंतःकरण शुद्ध है, मन शुद्ध है, हाँ, आचरण शुद्ध है, तो एक तो सेवा का भाव होता है उसमें। तीन ही बातें चाहिए कल्याण के लिए। एक सेवा, दूसरा सुमिरन, और तीसरा सतगुरु शरण। सेवा, सुमिरन और सत्संग, तीन बातें। सेवा, सुमिरन और सत्संग, आप तीन काम करें, आपका कल्याण निश्चित है। संत सतगुरुओं की, गरीबों की, असहायों की, जो पात्र हैं उनकी सेवा करें। माता पिता की सेवा और सुमिरन भगवान के नाम का करें। सुमिरन भगवान के नाम का करें। सुमिरन करते रहें और सेवा भी करते रहें। सेवा करते रहो, नाम जपते रहो। सेवा, सुमिरन, और तीसरी बात क्या बताई? सत्संग। जहाँ भी सत्संग मिले, संत महापुरुषों का विचार, अमृत प्रवचन सुनने के लिए मिले, अमृतमयी वाणी श्रवण करने के लिए मिले, वहाँ बैठ के सुनो शांति से। मन में बौद्धरेशन का त्याग करो और शांति से बैठकर सुनो। तो ये तीन बातें जिसके पास आ जाएं, सेवा, सुमिरन और सत्संग, उसका निश्चित ही कल्याण है। आओ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः। सभी योनियों में जितनी भी मूर्ति हैं, जितने भी जीव अवतरित होते हैं, जिस रूप में भी अवतरित होते हैं, उन सबका गर्भ में धारण करना ये प्रकृति का काम है। और उस प्रकृति के गर्भ में बीज की स्थापना करना ये मेरा काम है। तो चेतनमय और जड़ प्रकृति, जड़ और चेतन के संयोग से ही ये समस्त सृष्टि होती है। अहम बीज प्रदा पिता। तो प्रकृति ये माता है और मैं सबका पिता हूँ। प्रकृति भी भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हम सब प्रार्थना में बोलते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। कितना सुंदर श्लोक है ये। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु हैं और आप ही हमारे सखा हैं, साथी हैं। अर्जुन के सखा थे ना भगवान। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या। आप ही हमारी विद्या है। द्रविड़म, आप ही हमारे धन है। इसलिए तो मीरा ने कहा था, खायो न खर्च चोर नहीं लेवे। सच्चे धन तो भगवान हैं। खायो न खर्च, उनका आनंद लो और उनका आनंद बांटो, भगवान का आनंद बांटो, कभी घटता नहीं है। खायो न खर्च चोर नहीं ले, वैसे कोई चुरा भी नहीं सकता। खायो न खर्च चोर नहीं लेवे,
और इस आनंद को बांटने में, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान भक्ति करने में दिन दिन दूनी बढ़ती है। खायो न खर्च चोर नहीं लेवह, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम जी का आनंद लिया है, मैंने प्रभु का आनंद लिया है। यह ऐसा आनंद है कि बांटने पर घटता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वरूप स्थिति के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैं ही प्रकृति हूँ, माता रूप, और मैं ही पिता रूप हूँ, दोनों ही स्वरूप मेरे हैं। इसलिए प्रार्थना में बोलते हैं, ओम तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। सब कुछ आप ही है मेरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही भावना साधक का कल्याण करती है, उद्धार करती है। इन शब्दों के साथ ही इसी आनंद में आप मस्त रहें, और आनंद में मग्न रहने पर ही जीवन में श्रेय और सौभाग्य, शाश्वत शांति और सुख की अनुभूति होती है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए एक प्रार्थना करूँगा। आपको अच्छे लगे भाव, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही मैं आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।